पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो कोई मजे या मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपके गंदे विचार तथा आपको गंदी क्रियाएं करने से आपको रोकेंगे और आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। आजकल की दिनचर्या में इतना ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट या अश्लीलता फैल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और एक विद्वान ने कहा था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश में अश्लीलता, कामुकता या नग्नता फैला दो। वह देश एकदम तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला और बर्बाद होता चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध के उन उपदेश की तरफ जो हमें कामुकता तथा गंदी क्रियाएं नहीं करने से हमारी मदद करेंगी। महर्षि के आश्रम में काफी शिष्य ज्ञान लिया करते थे। वहां पर अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वे सभी को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते थे। उन्हें समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान और हर प्रकार की चीजों का ज्ञान था जिसे वे अनूठे तरीके से सिखाते थे। और आखिर में वे अपनी शिक्षा का मूल्यांकन भी करते थे। और इस परीक्षा में एक नियम था, अपने मन की काम वासना को नियंत्रित करके दिखाना होता था। जब इस बार सारी शिक्षा पूरी हुई तब महात्मा ने अपने एक शिष्य बिरजुन को राजा के महल में भेजा ताकि वह वहां कुछ समय बिताकर भौतिक सुखों को देखे और समझे कि जीवन कैसे चलता है और किन चीजों पर काबू रखना आवश्यक होता है। बिरजुन हर चीज के बारे में जानकारी रखता था। वो बहुत ज्ञानी और विद्वान बन चुका था। उसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, भौतिक शास्त्र, हर चीज की जानकारी थी, लेकिन अब उसकी शिक्षा बहुत खास थी। इसीलिए महात्मा ने उसे वहां भेजा। अगले दिन बिरजू राजमहल में गया और कहा, मुझे गुरुदेव ने भेजा है। राजा ने कहा, तुम काफी विद्वान प्रतीत होते हो, इसीलिए आज से तुम रानी का मार्गदर्शन करोगे। जहां भी किसी चीज की आवश्यकता हो तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। बिरजू ने कहा, जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। देखा कि रानी माधवी काफी सुंदर और मोहक प्रतीत होती थी। उनका गोरा बदन, काले घने बाल, पतली कमर और उनका यौवन देखकर उनका मन हर्षित और कामुक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों उसे रानी के प्रति इतना आकर्षण हो रहा है। वह तो ज्ञानी था, उसे सब पता था। एक बार राजा और रानी महल में आए और राजा ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शिकार करने जंगल जा रहा हूं, इसीलिए तुम्हें रानी का विशेष ख्याल रखना है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी। बिरजू ने कहा, जी महाराज, आप बेफिक्र रहे। राजा चले गए। रात के समय जब रानी अकेले सो रही थी, उन्हें निरंतर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अपने गुरुदेव के उपदेश याद आ रहे थे, लेकिन रानी की सुंदरता से उसका मन विचलित हो रहा था। वह रानी को लगातार गढ़ रहा था। उनका गोरा बदन, काले घन और उसके पूरे यौवन देखकर उनका मन सोच रहा था कि रानी कितनी सुंदर है, लेकिन उसकी आत्मा एक गहरे संकट में थी। काम वासना की तीव्रता उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह इस भावना को नियंत्रित करे। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब घटना घटी। अगले दिन जब राजा वापस आए तो वह महल में नहीं था। महल में खोजने पर भी वह नहीं मिला। आखिर सब हैरान थे कि वह गया कहाँ। राजा ने सोचा कि शायद वह वापस आश्रम चला गया होगा, इसलिए वे भी आश्रम की ओर चल दिए। जब राजा आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि वह अपने गुरुदेव के साथ बैठा हुआ था। राजा बोले, तुम बिना बताए यहाँ चले आए, क्यों चले आए? तुम्हारी यह दुस्साहस। उसने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं मुसीबत में था। राजा ने पूछा, किस तरह की मुसीबत? उसने सिर झुकाते हुए कहा,
एक ऐसी मुसीबत जो मेरे जीवन पर काबू पा रही थी। रानी की सुंदरता ने मेरे मन को विचलित कर दिया था। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे गुरुदेव के पास वापस आकर ही शांति मिल सकती है। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रहा तो मेरा ज्ञान नाश हो जाएगा और मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे इसकी शिक्षा क्यों नहीं दी? आखिर हम इस ज्ञान से वंचित क्यों हैं कि हम अपने मन को भी काबू में नहीं पा रहे हैं और एक अज्ञात शक्ति हमें क्यों भटका रही है? उसने राजा से भी बोला, राजन, आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पर मैं वहां प्रयासित करने के लिए आया हूं। अगर आपको कोई सजा देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं। राजा ने कहा, नहीं, इसमें सजा की बात नहीं है, इसमें तुम्हें सच को स्वीकारा है, इसीलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा वहां से चले गए। फिर उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, आखिर हमें शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तब गुरुदेव ने बोला, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इसकी शिक्षा तुम्हें कभी और कहीं भी दिखाई नहीं दे सकती है और ना ही कभी सिखाई जा सकती, क्योंकि इस ज्ञान को तुम्हें खुद से और खुद को काबू करके ही जीतना होगा। उसने पूछा, फिर आखिर मन को काबू में कैसे करें? ऐसा क्या किया जाए कि मैं इन चीजों को रोक सकूं? गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं, वास्तव को रोको मत, क्योंकि जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही वह तुम्हें और भी फंसाएगा। यह ठीक वैसे ही जैसे तुम मन के विचारों को जितना रोकने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन उतना ही उन्हें सोचता है। इसीलिए अगर तुम्हें उन चीजों पर काबू पाना है जो तुम्हें सच को स्वीकार करना पड़ेगा और अपने मन को बताना पड़ेगा कि यह चीजें गलत है, ना कि इसे रोकने की कोशिश करो, बल्कि इस पर काबू पाना सीखो। उसने पूछा, आखिर इन चीजों पर काबू कैसे किया जाए? तब गुरुदेव ने बताया, दरअसल यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी कि तुम अपने मन की इच्छाओं को कितना काबू कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें उन 10 बातों को बताऊं जो तुम्हारे मन को नियंत्रित करेंगी। यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह हर युवा के जीवन में कभी न कभी आती है। मैं तुम्हें 10 उपाय बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हो। पहला उपाय, संयम। महर्षि ने कहा, संयम काम वासना को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं पर संयम रखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए तो दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास करो। ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। दूसरा उपाय, सत्संग। महर्षि ने आगे कहा, दूसरा उपाय है सत्संग। अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति में रहो। उनके साथ समय बिताने से तुम्हारे मन में शांति और स्थिरता आएगी और ऐसे गंदे विचार दूर होंगे। खुद से वार्तालाप, यानी अपने विचारों और भावनाओं के साथ संवाद करना और उन्हें समझने का प्रयास करना, यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। तीसरा उपाय है सद्ग्रंथों का अध्ययन। महर्षि ने बताया, तीसरा उपाय सभी ग्रंथों का अध्ययन। भगवद गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का नियमित अध्ययन करो। यह ग्रंथ तुम्हें जीवन के उच्चतम आदर्श की ओर प्रेरित करेंगे और कामुक विचारों से दूर रखेंगे। चौथा उपाय, नित्य ध्यान। नित्य ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ, इससे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे और कामुकता की भावना कमजोर पड़ेगी। महर्षि ने समझाया, पांचवा उपाय, शारीरिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करो।
शारीरिक परिश्रम से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण भी होता है। छठा उपाय, नियमित आहार। नियमित आहार, सही समय पर संतुलित आहार लो। अत्यधिक मसालेदार और उत्तेजक भोजन से बचो। स्वस्थ आहार तुम्हारे शरीर और मन दोनों को संतुलित रखेगा, महर्षि ने कहा। सातवां उपाय, सेवा और भाव। सातवां उपाय है, दूसरों की सेवा करने से मन में संतोष और सुख की भावना आती है। सेवा भाव तो मन को उच्च आदर्शों की ओर ले जाएगा और कामुकता की भावना कम होगी। आठवां उपाय, आत्मसंयम। आत्मसंयम का अभ्यास करो। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखो और उन्हें अनावश्यक रूप से भटकने मत दो। इससे तुम्हारी इच्छाएं नियंत्रित रहेंगी। नौवां उपाय, ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति नियमित रूप से भगवान का स्मरण करो, उनकी आराधना करो। भक्ति से मन की शुद्धि होती है और कामुकता की भावना कम होती है। महर्षि ने समझाया। 10वां उपाय, अंतिम उपाय है स्वाध्याय। स्वयं के मन और विचारों का अध्ययन करो। अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचानो और सुधारने का प्रयास करो। आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे और कामुकता की भावना नियंत्रित होगी। बिरजू ने महर्षि द्वारा बताए गए सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी कामुकता की भावना धीरे धीरे कम हो रही है और उसके जीवन में एक नया आत्मविश्वास और शांति आ रही है। आपके द्वारा बताए गए उपायों से मेरे जीवन में एक नया प्रकाश फैलाया है। अब मैं अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा हूँ और पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट हूँ। महर्षि ने मुस्कुराए और बिरजू को जीवन में हर समस्या का समाधान होता है ये कहते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे जैसे युवा ही समाज का भविष्य है और तुम्हारा आत्मसंयम और धैर्य समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। बिरजू ने महर्षि आनंद के चरणों में नमन किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।